नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एक बार फिर से उनका जो झूठ है वो बेनकाब हो चुका है और इस बार उनकी निचले स्तर की राजनीति जो है वो अब लोगों को समझ आ चुकी है। उनको अब एक ऐसे व्यक्ति की पत्नी ने एक्सपोज कर दिया है जिसके नाम का इस्तेमाल करके अपने कामों को छुपाने का प्रयास मनीष सिसोदिया की तरफ से किया गया है। आखिर हम किसकी बात कर रहे हैं? किसकी पत्नी ने अब मनीष सिसोदिया की पोल खोलकर रख दी है और इस कदर पोल खोली है कि आने वाले वक्त के साथ मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी भी पक्की मारी जा रही है। क्या है पूरा माजरा, इसके बारे में हम विस्तार से बात कर लेते हैं। हम आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में मनीष सिसोदिया ने एक सीबीआई अधिकारी जितेंद्र कुमार की आत्महत्या पर जो है सवाल खड़े किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई लोगों को इसका जिम्मेदार ठहराया था, जिसके बाद अब उनकी पत्नी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सामने आया है जिसमें उनकी पत्नी ने यह खुलासा किया है कि जो पति है वो फरवरी से पहले महीने से जो है काफी वर्कलोड की वजह से प्रेशर में थे और हमेशा ये कह रहे थे कि मुझे काम छोड़ना है, मैं काम छोड़ना चाहता हूँ। उनकी पत्नी ने भी उन्हें पिच की, जितेंद्र कुमार की पत्नी, कि मैं काम छोड़ देती हूँ, मैं घर में रह जाती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम मत छोड़ो, मैं काम का प्रेशर नहीं ले पा रहा हूँ, मैं ही काम छोड़ूंगा। और इसके बाद आपको बता दें कि जितेंद्र कुमार की जो है आत्महत्या की खबर सामने आई और इसके बाद ये मामला जो है फरवरी का है और मनीष सिसोदिया इस पूरे मामले को अपने मामले से कनेक्ट करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कल कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये कहा था कि जितेंद्र कुमार पर प्रेशर डाला जा रहा था कि वो मेरे खिलाफ झूठी कार्रवाई करे, मेरे खिलाफ झूठा केस बनाए और वो जब ऐसा नहीं कर पा रहे थे, उन पर इतना ज्यादा प्रेशर था कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। पीएम मोदी की तरफ से प्रेशर था, पीएम मोदी इस मामले की जांच करवाए और ये कई सारी बातें जो है वो कह रहे थे। जिसके बाद उनकी पत्नी ने उन्हें एक्सपोज कर दिया है। उनकी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो है नवभारत टाइम्स पर देखने के लिए मिली है, जहां पर वो बता रही है कि उनके पति जो है फरवरी महीने से पहले से वर्कलोड की वजह से प्रेशर में चल रहे थे और उस वक्त तक मनीष सिसोदिया का ये नया शराब जो घोटाला है इससे कोई लेना देना था ही नहीं। शराब घोटाला अभी का मामला है, रिसेंट मामला है, लेकिन मनीष सिसोदिया ने अपने बेनिफिट के लिए एक बार फिर से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, जैसा कि सीबीआई के अधिकारी द्वारा उनके स्टेटमेंट में कहा गया था कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये इस तरीके के स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से एक मृत व्यक्ति के लेकर भी पॉलिटिक्स करते हैं, इसलिए निचले स्तर की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं कि एक व्यक्ति जो मर चुका है, एक व्यक्ति जिसकी मौत के सदमे से अब तक उसका परिवार उभर तक नहीं पाया है और उसी व्यक्ति का नाम उछाल उछाल के राजनीति कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब उनकी पत्नी को भी सामने आके बताना पड़ा कि उन्होंने अपने सुसाइड नोट में किसी का नाम मेंशन नहीं किया है, वर्कलोड था और काफी पहले से था। तो क्लियरली उस वक्त और इस वक्त की बात अगर करें तो क्लियरली मौत के पीछे का कारण कुछ भी हो, लेकिन ये कारण बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि मनीष सिसोदिया ने बताया था कि उनके ऊपर मनीष सिसोदिया को लेकर झूठे केस बनाने की जो बात थी वो की गई थी, जिसके बाद वो नहीं बना रहे थे तो उन्होंने प्रेशर में आके आत्महत्या कर ली। तो ये सरासर जो है गलत साबित हो गया। बता दें कि सुशांत सिन्हा जो कि नवभारत टाइम्स में न्यूज एंकर है और वही सुशांत सिन्हा जो कि जितेंद्र कुमार की पत्नी से सवाल पूछ रहे थे, उन्होंने उस क्लिप को साझा करके अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके लिखा, सीबीआई के जिस अधिकारी की आत्महत्या को मनीष सिसोदिया जी अपने केस की जांच से जोड़ रहे थे, उस अधिकारी की पत्नी ने नवभारत पर कहा कि वर्कलोड की वजह से फरवरी के महीने में ही काम छोड़ने का मन बना लिया था उनके पति ने। तब तो सिसोदिया जी की जांच भी नहीं हो रही थी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है उन्हें एक तरह से एक्सपोज कर दिया गया है। यही नहीं, सुशांत सिन्हा के इस ट्वीट को कोट करते हुए परवेज साहिब सिंह ने भी अपने तरफ से ट्वीट करके लिखा कि बड़े शर्म की बात है मनीष सिसोदिया जैसे भ्रष्टाचारी ने अपने घटिया राजनीति के लिए न केवल एक मृत अधिकारी को बल्कि उसके परिवार को अपमानित किया। शराब माफिया के मित्र अपने कर्मों की सजा जेल में भुगतेंगे, इनके पापों का हिसाब होने में अंधेर नहीं। यही नहीं, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी से लेकर अपने तरफ से जो है इस सुशांत सिन्हा के इस कह सकते क्लिप को जो है उन्होंने साझा किया, जिसमें वो जितेंद्र कुमार की पत्नी से सवाल पूछ रहे थे और उस क्लिप को साझा करते हुए मनोज तिवारी ने लिखा कि सीबीआई अधिकारी की पत्नी ने नवभारत पर कहा कि वर्कलोड की वजह से फरवरी के महीने में ही काम छोड़ने का मन बना लिया था उनके पति ने। अब क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी? अब यहाँ पर
थोड़ा एक बैकग्राउंड भी आप जान लीजिए कि मनीष सिसोदिया ने आखिर जो है क्या दावा किया था और किस तरीके से जो है क्या रिमार्क उनकी तरफ से किया गया था, क्या कुछ उन्होंने कहा था। आपको बता दें कि सीबीआई अधिकारी की मौत को लेकर मनीष सिसोदिया ने कहा था कि 2 दिन पहले सीबीआई के एक अधिकारी ने सुसाइड किया और उसकी पूरी खबर मीडिया ने दिखाई भी थी। उसके बारे में पता चला कि जिस सीबीआई अधिकारी ने सुसाइड किया था वो जितेंद्र कुमार जी थे, डिप्टी लीगल एडवाइजर थे। ये सीबीआई के एंटी करप्शन ब्रांच में लीगल एडवाइजर थे। इनका काम था लीगली चीज़ों को अप्रूव करना, इनका काम था लीगली चीज़ों को जो है देखना, रजिस्टर्ड करना, उनकी सारी लीगैलिटी को देखना। और मेरे खिलाफ जो फर्जी एफआईआर कराई गई है एफआईआर केस के मामले में, उसका भी लीगल मामला वही देख रहे थे। पता ये चला है कि उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि मेरे खिलाफ गलत तरीके से केस सब बनाकर मुझे अरेस्ट कराने की लीगल मंजूरी दे। वो मंजूरी नहीं दे रहे थे, उनके ऊपर इतना दबाव था कि वो मानसिक दबाव में आकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है। सिसोदिया ने दिवंगत सीबीआई अधिकारी के परिवार को संवेदना जताई। इसी के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। सिसोदिया ने कहा कि मैं आज प्रधानमंत्री को भी कहना चाहता हूं कि आप मुझको फंसाना चाहते हैं, फर्जी तरीके से फंसा लीजिए। आप मेरे ऊपर रेड कराना चाहते थे, अपनी रेड करा ली। आप फर्जी एफआईआर करा चुके हैं मेरे ऊपर, आप मुझे अरेस्ट कराना चाहते हैं। आप बता दीजिए, जहां कहेंगे मैं आ जाऊंगा। लेकिन इस तरह से अधिकारी के ऊपर दबाव बनाकर उन्हें फांसी लगाने पर, उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर मत करिए। इससे घर उजड़ रहा है और ये ठीक नहीं है। देख सकते हैं कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया ने इस अधिकारी, सीबीआई अधिकारी के मौत को कहीं ना कहीं अपनी तरह से कनेक्ट किया, अपने मामले से कनेक्ट किया। लेकिन अब उनकी पत्नी ने बताया है कि इसमें किसी तरीके का जो कोई इन्वॉल्वमेंट मनीष सिसोदिया या फिर उनकी जो जांच चल रही है उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये मामला साफ तौर पर है, काफ़ी पुराना जो है मामला है। उनके पति जो है फरवरी महीने से ही टेंशन में चल रहे थे, फरवरी महीने से पहले से टेंशन में चल रहे थे, क्योंकि वो बार बार कह रहे थे कि उन्हें वर्क छोड़ना है, वो थोड़ा जो है एक स्टेप बैक लेना चाहते हैं। और मनीष सिसोदिया का जो शराब घोटाला है वो अभी का मामला है। तो देख सकते हैं कि अपनी राजनीति के लिए किस तरीके से एक मृत व्यक्ति के नाम का और उसके काम का इस्तेमाल मनीष सिसोदिया कर रहे हैं, जिसको लेकर अब उसे सीबीआई अधिकारी की पत्नी, जितेंद्र कुमार की पत्नी ने ही अब मनीष सिसोदिया के झूठ को एक्सपोज कर दिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि जो मनीष सिसोदिया इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जो इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे, इसको लेकर पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी उन्होंने। अब इस मामले पर वो क्या कुछ कहते नजर आएंगे। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मुद्दा क्या था, किस तरीके से जो है मनीष सिसोदिया ने झूठे आरोप लगाए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या झूठ फैलाया था, किस तरीके से जितेंद्र कुमार की पत्नी ने उनके झूठ का पर्दाफाश कर दिया है और सारी सच्चाई सामने रख दी है। साथ ही साथ हमने आपको बताया कि सीबीआई के अधिकारी की तरफ से जो बयान दिया गया था मनीष सिसोदिया को लेकर, वो भी अब सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। यानी पूरी तरह से मनीष सिसोदिया अब घिर चुके हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मनीष सिसोदिया की क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, जिससे हम आपको अपडेटेड भी रखेंगे। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।